हाथ से किया है ना, और हमारे क्लाइमेट में किया, तो उसके परिणाम कुछ हैं। फिर वही चीज जब आप करोगे तो आपके यहाँ मिट्टी बदल गई, पानी बदल गया, करने का तरीका बदल गया, ये बदल गया, सब चीजें बदल गई, तो परिणाम भी तो बदलेंगे ना, अच्छे भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं। तो पर ये हम तय कैसे करेंगे कि अच्छे ही आए? इसके लिए हमको 50 बाई 20 की एक जगह छोड़ना। जैसे हमारा 10 एकड़ का खेत है ना, हमने 20 बाई 25 का 4 बैम्बू लगा के उसमें धागा बांध दिया और उसमें एक बोर्ड लगा दिया, उसको बोल दिया ये प्रयोगशाला है। ये किसान के पास होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो किसान धोखा खाता रहेगा बीज में, खाद में, दवाइयों में, तमाम सारी चीज़ों में या टेक्नोलॉजी में। तो अगर जैसे हमने फॉर एग्जांपल आज आपको मल्टी लेयर भी सिखाया, बताया, समझाया, आपको इसके लिए भी क्या करना, पहले प्रयोगशाला वाली ज़मीन में लेके जाएंगे। जब भी वो प्रयोगशाला में सफल हो गया फिर उसको ले जाके बड़े खेत में करना। ये एक तरीका सेट होना चाहिए हमारा। ऐसे ही चाहे देसी बीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें समझ में आ रहा कि अब हमें वापस अपने देसी बीज लगाना चाहिए, पर ठीक है, एकदम से हमें पूरा अपने खेतों को देसी बीजों पे नहीं करना। पहले क्या करना, प्रयोग करना, हमारे यहाँ कौन सा देसी बीज हमारी मिट्टी, पानी, क्लाइमेट में सूट कर रहा है। आप जब 10-10 ग्राम के 10 बीज लगाओगे, उसमें से पता चला एक बीज तो बहुत अच्छा आपके यहाँ परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वही बीज आप फिर अपना बढ़ाओ और उसी का देसी बीज आप अगले से बनाओ, क्योंकि वो मिट्टी के हिसाब से आपको सूट कर रहा है। समझ में आ रही ना बात? तो ये एक काम आपको करना। दूसरा काम ये करना कि जो बीज आपके मिट्टी में या जो चीज आपके मिट्टी में सबसे अच्छी हो रही है, उसी का आप देसी बीज बना के खुद से आपको रखना चाहिए। मतलब वो बीज की डिपेंडेंसी फिर दूसरे पे नहीं करना। जैसे मान के चलो हमने आपको दी, बोला ये अरहर लगाओ, आपने ट्रायल किया, आपके यहाँ हो गया, तो आप दोबारा हमसे आप अरहर का बीज मत मांगो, आप खुद उसका बीज बनाओ। जो आप फसल उगा रहे हैं उसका बीज बनाना आपकी जिम्मेदारी होना चाहिए, ताकि आपका बीज का जो खर्चा है ना वो ब्रेक हो सके, रुक सके, है ना। हमको बीज का खर्चा शिफ्ट नहीं करना कि हमने दुकान से खरीद रहे थे, ठीक है, आप हमसे खरीदने लगे, हमने मना कर दिया तो ठीक है आप किसी और से खरीदने लगे। ये नहीं करना चाहिए। आपको खुद से वो बीज बनाना जो आपके खेत में जो फसल आप उगा रहे हैं। तो दो काम ये करना। इस कड़ी में हमने पिछले 11-12 सालों में देसी बीजों पे जो काम किया है, उसमें 65 प्रकार की प्रजातियों को हमने यहाँ पर संरक्षित किया है और अपने बीज बैंक में है, और उन पर हर साल हम ट्रायल डालते हैं, कुछ यहाँ पर, कुछ अन्य फार्मों पर, दूसरे जगहों पर डालते हैं, और उन पे जेनेटिकली प्योरिटी के लिए काम करते हैं हर साल, और शुद्ध बीजों को उपलब्ध आप तक कराते हैं। ठीक है, तो इस कड़ी में बहुत सारे बीज हैं। सबसे पहले हम सब्जियों की बात कर लेते हैं। सब्जियों के भी हैं, अनाज के भी हैं, फलों के भी हैं। ये गिलकी है, काफ़ी लंबी होती है, आप लोग जानते होंगे। गिलकी वैसे सामान्य तौर पर इतनी होती है, ये गिलकी इतनी लंबी होती है। हाँ, पूरा फुल साइज होता है और बहुत अल्टीमेट है, मतलब 6 महीने तक इसकी फलने की कैपेसिटी है, और बिना दवाई के, बिना बीमारी के ये फलती है। ये इसकी मतलब खासियत है। और सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप ठीक है कढ़ाई में फ्राई कर दिए सही समय पे इसको तोड़ के, तो आप समझ लो कि 5 मिनट लगेंगे बहुत अधिकतम, तो सब्जी बनने में रेडी। इतना सॉफ्ट है ये, तो बहुत अल्टीमेट है ये। फिर उसके बाद ये चौलाई का सीड है, जो हमने आपको बताया पत्ती वाली सब्जी, तो उसमें आता है ये पत्ती वाली सब्जी में। ये अपना गाजर का सीड है, ठीक है। फिर ये टमाटर का सीड है, जो हमारे यहाँ पहले कभी आपने देखा होगा, वो कलीदार टमाटर हुआ करता था। ऐसी कलियाँ होती थी 5-5, 6-6, और पतला इतना होता था कि अगर आप सूरज की रोशनी में ऐसा करो तो अंदर उसके सीड दिख जाते थे, इतना उसका पतला छिलका होता था। और अगर हमने आग में यूं डाल दिया तो 2 मिनट में उसका भरता बन जाता था। मतलब 2 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, आधा मिनट में ही वो खत्म हो जाता है, क्योंकि छिलका पतला होता है। और टेस्ट में बहुत अच्छा, मतलब खट्टापन जो आना चाहिए टमाटर में वो, तो ये वही टमाटर है। 6 कलियाँ 7 कलियाँ इसकी आती हैं, और खट्टापन भी काफ़ी अच्छा है। फिर उसके बाद ये अपना मिर्ची का सीड है। मिर्ची में हमारे पास 3 मिर्चियाँ हैं। एक मूंगफली साइज की मिर्ची होती है, हम उसको लौंग मिर्ची बोलते हैं, वो काफ़ी तीखी होती है। और एक मिर्ची है जो ऊपर की तरफ उगती है, वो उससे थोड़ी कम तीखी होती है। और ये एक मिर्ची है जो सीधी उगती है, मतलब उल्टी ऐसे नीचे जाता है उसका, ये इतनी लंबी होती है, फुल 2 उंगली का साइज, और ये भी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। फिर उसके बाद अपना पत्ता गोभी है, ये अपना सहजन है, ड्रमस्टिक। ये एक हमारे पास चावल की एक वैरायटी है, जीरा शंकर इसे बोलते हैं। ये है, बहुत छोटा चावल होता है और बहुत सॉफ्ट होता है। ये पालक का सीड है अपना। ये तोरई है, गिलकी के जैसा होता है, लेकिन उसमें सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ होती हैं, वो तोरई है।
फिर उसके बाद जो है ना ये धनिया का सीड्स है। फिर उसके बाद ये फूल गोभी भी है अपने पास, है ना, फूल गोभी और पत्ता गोभी होते हैं। ये टिंडा है जो हमने आपको ऊपर लता वाली फसल में लगाने की बात करी, ये भी काफ़ी अच्छा, इसमें बहुत अच्छा सूट करता है। छोटी छोटी लौकी के माफिक होता है, गोल गोल। तो अगर आपके पास ठीक है बिकता है तो ये यूज़ कर सकते हैं। फिर ये भिंडी है अपनी, सेम है। सेम में भी 3 वैरायटियां हैं अपने पास, 4 बल्कि। एक ग्रीन है, एक वाइट है, एक पर्पल है, और एक और है ना। तो ये अलग अलग साइज़ की होती है। ये ग्रीन है, लंबी फल्ली होती है और काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट होता है। मेथी है, फिर उसके बाद बाजरा है, और उसके बाद ये गेंदे में 2 फूल हैं अपने पास, एक ऑरेंज है, एक येलो है। फिर लौकी है ये, इससे हमने एक लौकी से 274 लौकियां निकाली थी एक पौधे से। तो ये बहुत अच्छा फलता है, ऊपर से थोड़ा पतला और नीचे जाके हल्का सा मोटा रहता है। ये इसकी साइज होती है, इतना लंबा बस होता है, ज़्यादा लंबा भी नहीं होता। तो आप इसे गर्मी में या तो फरवरी के टाइम पे लगाओ या तो जून के टाइम पे लगाओ, 2 समय पे आप इसे लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा मतलब इसका परफॉर्मेंस है। फिर उसके बाद ये बैगन है, काफ़ी बड़ा साइज़ का बैगन होता है, 900 ग्राम तक का। फिर उसके बाद ये ककड़ी है। पहले हम लोग उन ककड़ी खाते थे ना, उसके पूरे स्किन पे कांटे कांटे होते थे, हम पकड़ते थे ना ककड़ी तो चुभ जाते थे कांटे, वो वाली ककड़ी है और उसमें में सबसे बढ़िया टेस्ट आता है। अभी जो हाइब्रिड ककड़ियां हैं उनमें तो मतलब समझ ही नहीं आता हम क्या खा रहे हैं। हाँ, ये मक्का है फिर अपना, ये येलो कलर का है। एक हमारे पास वाइट कलर की भी मक्का है देसी, जो टेस्ट में काफ़ी मीठी होती है। और हमारे ट्राइबल एरिया जो अलीराजपुर है एमपी में, मध्य प्रदेश झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर बाटी डायरेक्ट बनती है उसकी, मतलब उसको पिसा के और उसकी बाटी बनाते हैं और उसकी बाटी को पत्तों में चिपका के और सीधे आग में डालते हैं। तो वो ट्रेंड है वहाँ पर। वो वाइट होता है, बहुत मीठा होता है, मतलब ये येलो है, वाइट भी है हमारे पास। ये पपाया है अपना देसी, सरसों का बीज है, गेंदे का ये फूल है। ये रेड वाली अरहर है, ये जो हमने आपको बताया था, इसका दाना जो है ना बोल्ड होता है और मतलब एक फली में 5 से 6 दाने आते हैं और बैकग्राउंड में ये ऐसे होता है। इसका बैकग्राउंड जो है ना चिट्टा चिट्टादार होता है ना, चिट्टा लाल, और दाना थोड़ा बड़ा साइज का होता है और फली 6 दाने की फली आती है, मतलब मिनिमम 4 दाने और मैक्सिमम 6 दाने इसमें आते हैं और साल में 2 बार फलती है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये भी आपको ट्रायल करना चाहिए और ट्रायल होने के बाद फिर इसको बड़े स्केल में आप इसको लगाना चाहिए। फिर कुछ गेहूं की प्रजातियां हैं, ये वाइट अरहर है, सफ़ेद वाली अरहर, ये जूनागढ़ ओरिजिनल वैरायटी है। ये ब्लैक अरहर है जो एकदम काली होती है, बिना पानी के होने वाली है। गेहूं की बहुत सारी प्रजातियां हैं। ये बंसी गेहूं है जिसकी आप अभी पुड़ी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। ये चावल काठी गेहूं है, साइज में लंबा होता है और इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। जिनको कब्जियत की बीमारी है, डाइजेशन नहीं होता ठीक ठाक से, तो अगर इसका दलिया और इसकी रोटी खाते हैं तो डाइजेशन आपका रिपेयर हो जाता है, मतलब आपको गोली वोली खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ग्लूटेन फ्री है। सो बेसिकली गेहूं में क्या होता है ना, आप लोगों ने अंदाज किया हो, हम गेहूं के कुछ दाने अगर चबा लें तो धीरे धीरे चबाते जाएं तो रबड़ जैसा बन जाता है। तो वो जो रबड़ है ना, क्योंकि अभी रबड़ आपने चबाया तो बना, हम तो रोज खा रहे हैं उसकी आटे की रोटी, तो वो जाके हाथों में फिर वो जो रबड़ है ना वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करती है। तो जो गेहूं में वो रबड़ जैसा तत्व नहीं होता वो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो ये गेहूं में वो चीज़ है, मतलब रबड़ नहीं है इसमें, इलास्टिसिटी नहीं है, तो ग्लूटेन फ्री इसको बोलते हैं। एक गेहूं की प्रजाति जो ग्लूटेन रिच होती है उससे वो नूडल्स वगैरह बनते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, नूडल्स, हाँ हाँ हाँ, चाउमीन वगैरह होती है वो उससे वो बनते हैं ना। तो ये बहुत शानदार प्रजाति है। फिर उसके बाद ये एक मालवी का बसंती के नाम से प्रजाति है। फिर ये बहुत सारी ऐसी हैं, ये देखिए 28 कुंटल तक ईल्ड देती है। 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में उत्तर पश्चिम मध्य भारत में इसे आप बो सकते हैं। फिर उसके बाद जो है ना ये मोती के नाम से गेहूं है, ये भी 4 पानी में 25 कुंटल तक की उपज देती है। फिर उसके बाद ये एक सोना मोती या शुगर फ्री गेहूं बोलते हैं इसे, हमने आपको कल बताया था, जैसे शुगर फ्री आलू होता है ऐसे गेहूं भी होता है, चावल भी होता है और चने भी होते हैं। तो ये जो है शुगर फ्री गेहूं है जिसमें शुगर नहीं होती है, मतलब इसको खाने से आपकी डायबिटीज़ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं सभी में नेचुरली शुगर होती है और वो डायबिटीज़ को बढ़ाती है नेचुरली। तो इसमें शुगर नहीं होती है, तो डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट हैं हम उनके लिए ये अच्छा काम कर सकते हैं। आज बाज़ार में 8,000 रुपये कुंटल इसकी वैल्यू है, तो हम लोग क्यों वो 2,000 रुपये कुंटल वाला गेहूं लगा रहे हैं, हम कुछ इस तरह की चीज़ों पे आगे बढ़े, है ना।
छोटा सा, ठीक है, 1 किलो लेके जाएं, 1 से 100 किलो बनाएं, 100 से फिर और ज़्यादा बनाएं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ें इसमें, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों पे भी हम लोग मतलब काम कर सकते हैं, पर आपको बैठना होगा, समझना होगा कि हम ये काम करना चाहते हैं, बताइए कौन से उस पर काम करें। तो हम आपको बोल सकते हैं मिट्टी दो, फोटो दो, क्लाइमेट बताओ, आप अपनी परिस्थितियाँ बताओ, कितना पानी दे सकते हो, ये क्या, फिर हम एक प्लान कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है चलो वहाँ पे शुगर फ्री पे आप सब लोग काम करिए, हम फिर वहीं पर शुगर फ्री दलिया बनाना शुरू करते हैं और फिर वहाँ से आपके लोकल से एक ब्रांड निकालते हैं शुगर फ्री का, है ना। तो ये काम मतलब इनिशिएटिव लेके आप लोगों को आगे आना पड़े। हम आपको सीड अवेलेबल करा सकते हैं, टेक्निक करा सकते हैं, तरीका बता सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम पूरा आगे पीछे वाला लगा सकते हैं, नीचे उगने वाला और ऊपर बिकने वाला, पर बीच में आपको प्लान करके काम को करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये कुदरत के नाम से गेहूं है, ऐसे गेहूं की 16 वेराइटियां हैं अपने पास, यहाँ अभी भले 2, 5, 10 हैं, पर 16 वेराइटियों पर अपन गेहूं पे काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये ढैंचा है, ढैंचा जो है वो हरी फसल के रूप में लिया जाता है, ग्रीन खाद के रूप में, हरी खाद भी बोलते हैं उसे, ग्रीन मैन्योरिंग। ये अपना प्याज है लाल वाला, एक वाइट प्याज भी है और एक येलो भी है अपने पास, ठीक है, ये पर रेड का सीड है। फिर उसके बाद ये एक लाल साग होती है वो है, तिल भी है, मटर है, ये राई है। फिर उसके बाद जो है ना ये धना है, ये काला चना है जो शुगर फ्री होता है, मैंने आपको बताया था। टोटल इसकी स्किन ब्लैक होती है पर अंदर पीला ही होता है, देखो ये फूट गया, एक तो पीला हो गया, तो अंदर पीला होता है पर बाहर से इसकी स्किन काली होती है टोटल। तो ये काली है भली, लेकिन ये शुगर फ्री होता है ये चना, तो इसकी भी वैल्यू 10,000 15,000 रुपये कुंटल की बाजार में होती है। जो लोग ये इसको जानते हैं, स्प्राउटिंग जो लोग खाते हैं, तो ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, क्वालिटी चीज़ है, मतलब समझ रहे ना। तो इस पे भी हम लोग काम कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा हम इसको इसका 7-8 तक आराम से जाता है। तो मतलब प्रोडक्शन भी कम नहीं है, है ना। 1 कुंटल 1 एकड़ में, 7-8 कुंटल 1 एकड़ में। इधर जो लगा है वही है? नहीं, इधर काला नहीं लगा है, इधर ये दूसरी और वेराइटियाँ हैं, है ना। तो ये है अपना ये बाजरा, ये मूंग है अपनी देसी वाली, छोटी मूंग होती थी, अब तो बड़ी बड़ी मूंग होने लगी है, तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। फिर उसके बाद जो है ना ये अपना काला गेहूँ है, ये भी क्या नाम से, ये प्रोटीन रिच होता है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, इसकी खास बात है कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा है। तो ये वैरायटियाँ ऐसी हैं। फिर ये अपन ने दाल भी बना दी है ना, हम खुद यहीं पे दाल बनाते हैं और आटा भी बना देते हैं, दलिया भी बना देते हैं। ये हमने अरहर की दाल बनाई हुई है, कल आपको हमने यही खिलाई हुई थी दिन में, है ना। इसमें काले काले आपको ये दिख रहे होंगे, तो वो बेसिकली छिलके हैं और ये छिलके हम निकालते नहीं हैं, और ना निकालने से ये फ़ायदा होता है, इससे फाइबर जाता है आपकी बॉडी में, तो फाइबर से जो है ना दाल आसानी से पच जाती है, आप ज़्यादा भी खा लोगे तो भी पच जाती है, तो डाइजेशन में हेल्प करता है। पर चकाचौंध भरी लाइफ में हम लोग जो है ना ठीक है पॉलिश्ड की चीज़ें खाने लगे, मतलब हमको दिखना अच्छा चाहिए तो हमको पॉलिश चाहिए, तो ये आप लोगों को सबको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हमको पॉलिश वॉलिश वाली दाल नहीं ला के देना करके, क्योंकि गृह मंत्रालय आपके ही पास है, ठीक है। हाँ नहीं ये लाल वाला, ये इसका दाल बनाया है ये, तो हमने दाल को जो है ना ऐसे ही फोड़ दिया, खाली छिलका नहीं निकाला। तो छिलके सहित अगर आप खाते हो तो दाल में जितने गुण होते हैं ना, उससे 1.5 गुना गुण आपको छिलके से मिलते हैं, क्योंकि छिलका सबसे ताकतवर चीज होती है, और वो ही हम निकाल के फिर उसके ऊपर पॉलिश कर देते हैं, तो दाल बेचारी है ना उसमें कुछ बचता नहीं है। तो वो चीज़ जो है ना आप थोड़ा सा खान पान का तरीका बदलिए तो अच्छा होएगा। तो ये दाल है मूंग की, अरहर की, चने की, ये सब दालें भी हमने यहाँ पे बनाई हुई हैं। फिर हमने गुड़ पे भी काम किया है, शायद आपने कल शाम को खाया था। हाँ, तो ये गुड़ जो है ना काफ़ी मेडिसिनल गुड़ है, और इसको हमने ऐसे 1-1 किलो के बॉक्स में बनाया है, मतलब जो है ना 1 किलो का ऐसा ब्रिक्स बना दिया है, तो आप इसे आसानी से कहीं पे भी तो ट्रैवल कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, बैग में भी ऐसे फंसा सकते हैं, तो और घर में जाके यूँ तोड़ के और डब्बे में डाल सकते हैं। अच्छा, कभी चाकू छोटा सा रख लीजिए, तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, छोटा सा एक पीस निकाल के और गुड़ पानी के साथ में आप ले लीजिए, आपकी एनर्जी वापस आ जाएगा। ये काम करता है, ये मेडिसिन है। गुड़ बनाना एक सामान्य प्रक्रिया, सब लोग बनाते हैं भारत में, जैविक तरीके से भी कई लोग बना रहे हैं, लेकिन इसमें जो बनाने की जो विधि है वो बहुत अलग विधि उपयोग की गई है। देखो, मैं आपको एक खान पान का एक मोटा तरीका समझा देता हूँ। अगर जो चीज़ हम गर्म करते हैं, खौलाते हैं, तो खौलाने में क्या होता है, उसके अंदर जो तत्व होते हैं ना, वो तत्व कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, किसी भी चीज़ को खौलाना नहीं है, उसको थोड़ा थोड़ा करके गर्म करना है।
तो उससे जो पकता है, अभी जैसे आप लोग भर्त बनाते हैं ना, भरता है ना, बैगन को क्या है आंच में डाल देते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है। और जो भरता हम काट के और कढ़ाई में डालते हैं और सीधे खौलाते हैं, उसका टेस्ट अलग होता है। तो टेस्ट में फर्क आता है, क्योंकि वहां पे भरता मंद मंद आंच में सिक रहा होता है, और यहाँ पे एकदम से कर देते हैं। आलू को देखो, आलू आप आंच में डाल दो, 1 घंटा लगेगा उसको पूरा भरतने में, और हम कुकर में डाल देते हैं, 10 मिनट में सीटी आ जाती। अभी उसका टेस्ट आप फोड़ के खाइए और इसका टेस्ट खाइए, दोनों में आपको सौंधाहट में फर्क आ जाएगा। तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आंच लगने से जो गुण उसमें रहते हैं वो बरकरार रहते हैं आखिरी तक, और एकदम से बॉईल करने पे सारे गुण उसके खत्म हो जाते हैं। ये हम 36 घंटे में तैयार करते हैं, 36 घंटा लगता है इसको बनाने में, और ये फिर मतलब मेडिसिन बन जाती है। तो ये चीज़ जो है ना, फिर आप खाना खाने के बाद अगर ज़्यादा भी खा लिए, इतना सा गुड़ का पीस खा लीजिए, तो आपको अच्छा फीलिंग होएगा, मतलब डाइजेशन आपका अच्छा होगा, एसिडिटी को कम कर देता है। राजू श्रीवास्तव आप लोग जानते होंगे, बम्बई में रहते हैं, कॉमेडियन है ना, सबको हंसाते रहते हैं, वो हमारा गुड़ खा के ही हंसाते हैं लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद कुमार विश्वास आपने नाम सुना होगा, जो बहुत बड़े कवि हैं, वो भी हमारा गुड़ खाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी भारत की बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारे यहाँ से गुड़ ले जाती हैं और खाती है, और जैसे ही डिब्बे में थोड़ा कम होता है और उनके मतलब आ जाते हैं। तो ऐसे करके ये लोग 3 साल से हमारा गुड़ खा रहे हैं, फिर किसी का गुड़ टच नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, इस पे काम किया है, मतलब है ना, कि इसको कैसे सही गुण तक आपके पेट तक पहुंचाया जाए। ये एक बहुत बड़ा काम है, मतलब ये आसान बात नहीं है। आज इसी के चलते तो हमने इतनी बड़ी बड़ी अस्पतालें बना दी। हम इस पे काम नहीं कर रहे तो अस्पतालें बनाने में लगे हैं। अगर हम ये बनाने में लग जाएं तो अस्पताल बनाने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिला के हमें इस पे काम करना पड़ेगा। फिर शहद भी करते हैं हम, पोलन ग्रेन भी है, घी भी है, और कच्ची घानी के बहुत सारे ऑयल भी हैं। कोलू वाले हम तेल भी निकालते हैं, वो यहाँ पे कुछ 9 किलोमीटर की दूरी पे हमारा कोलू का सिस्टम है, वहाँ पर हम कोलू का ऑयल भी निकालते हैं। तो ऐसे करके पोलन ग्रेन बेसिकली प्रोटीन के लिए इस्तेमाल होता है। जो बच्चों का कमज़ोर बॉडी होता है उनको ये देने से एकदम से उनका अच्छा हो जाता है। सो प्रोटीन बेस्ड होता है। दूध के साथ यूज़ कर लो, 4-6 दाने जो है ना, आधा गिलास दूध में घोल के, 1 कप दूध में घोल के, और आप ये यूज़ कर लीजिए। दूध नहीं है तो पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, या फिर डायरेक्ट ऐसे ही आप दाने के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे घोल के नहीं, सबके लिए है, वैसे बड़े भी खा सकते हैं, पर छोटों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जो जिनका बॉडी कमज़ोर है या फिर शरीर का प्रॉपर विकास नहीं हो रहा है, हमें लग रहा है कि यार ये बच्चा कमज़ोर है, वो को हम ये पोलन ग्रेन दे सकते हैं। कुपोषण, हाँ, एकदम सही पकड़ा आपने। ये रेट वैसे तो मतलब मार्केट वैल्यू इसकी 50,000 रुपये किलो है। क्योंकि ये फूलों के पराग होते हैं एक्चुअली, समझ रहे ना, जो फूल का पराग, फूल का एक बीज तत्व है, वो है ये एक्चुअली। पता है ना क्या, मधुमक्खी से 4 तरह की चीजें निकलती हैं। हम लोग जो शहद खाते हैं ना, वो सबसे नीचे स्तर की चीज है। फिर उससे ऊपर होता है ये पोलन ग्रेन, फिर उसके ऊपर होता है एक रॉयल जेली, जो मधुमक्खी का दूध होता है, वो 2.5 से 3 लाख रुपए लीटर होता है। फिर उसके ऊपर एक और प्रोडक्ट होता है बी नेम, जो कि 12 से 13 लाख रुपए लीटर होता है। तो उसको कैंसर के इंजेक्शन के रूप में एनेस्थीसिया में दिया जाता है, और कैंसर की मेडिसिन में भी दिया जाता है। तो कीमोथेरेपी जब होती है ना, तब जाके उसका इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे बहुत विज्ञान है। तो ठीक है, अभी हम लोग शहद से ही काम चला सकते हैं, और थोड़ा बहुत पोलन ग्रेन से भी चला सकते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, जब हम मधुमक्खी पालेंगे तो ठीक है, हम रॉयल जेली भी खाएंगे, क्या दिक्कत है। तो 10 लाख ये चीज़ है। तो ऐसे करके हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई हुई हैं। हम कोई भी चीज़ जो है ना, सीधा मंडी नहीं टच करते। कुल मिला के ये है, सब चीज़ों का प्रोसेसिंग भी करते हैं। चना उगाते हैं, जितना चना हमारा बिकता है होम डिलीवरी में स्प्राउट वाले ले जाते हैं, और नहीं तो फिर दाल बना देते हैं, फिर दाल बिकती है, फिर बेसन भी बिकता है। कुल मिला के हम रॉ के रूप में नहीं देते हैं लोगों को। तो वैल्यू एडिड करके, अभी ये दाल हमारी 110 रुपए की है, हमने साहब छिलका निकाला, ठीक है, हमारी गायों के लिए छिलका काम आ जाता है, तो वहाँ से भी दूध बन रहा है और यहाँ से भी हमारा वैल्यू एडिशन हो गया। और चना ले जाके मंडी में खड़े हो गए तो उन्होंने कहा 5600 रुपये का रेट
अभी कितना भी समझाओ उसको कि हमने 6 महीने मेहनत लगाई है, हमने जैविक खाद डाला था, हम सागर सीखने के लिए गए थे, उनको कोई फर्क नहीं है इससे। समझ रहे ना, वो कहेंगे साहब 5600 है, देना हो दो, नहीं तो तुम्हारा ये गड़बड़ है, इसमें ये सीकोर है, इसमें ये माटी है, इसमें ये है, और जाके छोड़ देंगे। तो ये चीज जो है ना आपको हमें समझाना पड़ेगी, और उनको समझाने का ये तरीका नहीं है कि आप उनको ये जाके बोलो, उनको समझाने का ये तरीका, चना हमारे पास है ही नहीं, बात खत्म, दलिया है और बेसन है, बोलो क्या चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो चना को उस लेवल पे जाके करके छोड़ दो कि अब उसमें वो कुछ कर ही ना पाए, क्योंकि बेसन के बाद अब क्या करेगा आदमी, भजिया बनाएगा तो लेके जाओ भजिया बनाओ, ठीक है कि नहीं? लेकिन चना आपसे ले जाएगा तो वो उसका पहले बीज बनाएगा, फिर उसकी दाल बनाएगा, फिर उसका बेसन बनाएगा, फिर उसके लड्डू बनाएगा, फिर आपको बेचेगा वो। तो ये काम आप ही कर डालो ना, क्या दिक्कत है? छोटी सी मशीन होती है, मैं दिखा देता हूँ, 45,000 की मशीन है, आप उसी से मसाला निकाल लो, उसी से आप धान निकाल लो, उसी से आटा निकाल लो, कितने काम हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता। हम चाहें तो सब लोग मिलके एक मशीन उठा लें, सब लोग 5-5 हजार रुपए मिला के, ठीक है, 40,000 हमने जमा किए 10 लोगों ने, और मशीन ले आए, लो साहब दाल बनने लगी, दाल बन के, ठीक है, आप पैकेट बना दो, ठीक है, फिर बिकवाने में आप भी कर सकते हो, और नहीं तो आप हमारी भी मदद ले सकते हो। तो ऐसे करना पड़ेगा, मतलब जो है ना सोचना पड़ेगा एक बार, दिमाग के लिए